तो दोस्तों ये कहानी है एक कलयुगी चाचा की। एक कलयुगी चाचा अपनी 7 साल की छोटी सी भतीजी को बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और उसके साथ बलात्कार करने लगता है। बच्ची जब दर्द से चिल्लाती है तो चाचा उसका मुंह दबाता है और उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। बच्ची मारे दर्द के मर जाती है, लेकिन वो दरिंदा मरने के बाद भी उस बच्ची की लाश को नहीं बख्शता है। मरने के बाद भी वह उस बच्ची के साथ लगातार 1.5 घंटे तक बलात्कार करता रहता है और तब तक करता रहता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। इतना ही नहीं, अपना काम होने के बाद सबूत मिटाने के लिए वह उस बच्ची के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है और उसके पास बैठकर उसको जलते हुए देखता रहता है। दोस्तों, आज ट्रू क्राइम में जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है कैथल, और इसी कैथल ज़िले का एक इलाका लगता है कलायत का गांव कुराड़। दरअसल शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होती है, वह अपने घर आता है। घर आने के बाद पत्नी से पानी मांगता है और पानी मांगता है, लेकिन जैसे कि रोज़मर्रा की तरह होता था, उसकी बेटी मानवी 7 साल की बच्ची दौड़कर उसके पास आती थी, लेकिन आज मानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, कहता है कि मानवी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? तो उसकी पत्नी कहती है कि काफ़ी देर से मैंने भी नहीं देखा है, आखिरकार कहाँ गई है कुछ पता ही नहीं। जब देखो वह खेलने के लिए अक्सर घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसका पिता अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो जाता है, कहता है कि इतनी देर तक तो कभी भी घर से बाहर नहीं रही है, कुछ न कुछ बात ज़रूर है, मुझे कुछ बुरा सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये एक पिता के अंदर की आवाज़ थी अपनी बेटी को लेकर। सबसे पहले एक पड़ोसी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुमने मानवी को देखा है? वो साफ मना कर देता है कि मैंने भी मानवी को नहीं देखा है। उसके बाद एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, लगातार घर बदलता चला गया पिता और सभी लोगों से पूछता चला गया तुमने मेरी बेटी को देखा है? लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे माँ और बाप दोनों की चिंता बढ़ने लगती है। बाप जब ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, उसकी पत्नी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है। तो बात पंचायत तक पहुंचती है। पंचायत के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक पहुंचती है और बल्कि गांव के ज़्यादातर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तभी पंचायत के माध्यम से सूचना दी जाती है पुलिस को और पुलिस लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास गांव में आते हैं। हर व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है। पुलिस के 115 जवान लगाए गए और गांव के लगभग 2500 लोग भी उस बच्ची को तलाशने के लिए कई सारी टुकड़ियां बनाकर उसको तलाशने में लग गए। हर टुकड़ी गांव से बाहर निकलती है, घर घर की तलाशी लेती है और आवाज़ लगाती है मानवी तुम कहाँ हो? जोर जोर से आवाज़ें लगाई जाती है, लेकिन पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। मानवी का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे माँ बाप की ही नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। वो सभी रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और अगला दिन निकल आता है। अगले दिन जो गांव के इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही थी। फिर एक दूसरे से पूछा जाता है कि तुमने आखिर कितने वक्त मानवी को कब देखा, कहाँ देखा, कितने बजे देखा? सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वक्त रहा होगा। इसी बीच में जो कातिल है, जो व्यक्ति है जिसकी वजह से वह गायब हुई है, वह भी इन आदमियों में शामिल होता है
वह माँ बाप से भी कहीं ज़्यादा तेज़ आवाज़ लगाता है कि मानवी तुम कहाँ हो, मानवी तुम कहाँ हो। वह भी रो रहा है, वह भी चिल्ला रहा है, वह भी चीख रहा है, वह भी लोगों के बीच में जाकर यह बताने की, यह जताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी कि मानवी की तुम लोगों को फिक्र है। फिर अचानक ही वो कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिस गलती से लोगों को एहसास होता है कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है, क्योंकि जिस रास्ते पर लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलते थे उसने उस रास्ते से लोगों को रोक दिया। तभी लोगों को शक होता है और फिर लोग भी उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ जाने से वो रोक रहा था। गांव के लोग और पुलिस वाले जब उसी दिशा में जाते हैं तो लड़की जली हुई अवस्था में मिलती है। उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, हालांकि वह पूरी तरह से जली नहीं थी, उसके कपड़े अभी बाकी थे और उन्हीं कपड़ों को देखकर बाप ने पहचान लिया कि ये तो मेरी ही बेटी है, ये क्या हो गया। बाप अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर दाढ़े मार मार के रोने लगता है। गांव के सैकड़ों लोग भी उसकी बेटी को देखकर, उसके पिता को देखकर वो सब भी रोने लगते हैं। पुलिस ने आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत उसी आदमी को धर दबोचा जिस पर शक हो रहा था। उसका नाम पवन था। पवन कोई और नहीं, उस लड़की का रिश्ते में चाचा लगता था और बिल्कुल पड़ोस का व्यक्ति था और वह अक्सर इस लड़की के साथ खेलता रहता था और खेल खेल में उसने उसको बहला फुसला कर कुछ ऐसा कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। ये दरिंदगी, ये बलात्कार, बस बताते हुए भी मानवता शर्मसार हो जाती है, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब। खैर जो भी है, अब वो नहीं बच सकता है क्योंकि उसके खिलाफ सिर्फ शक ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ पूरा पक्का सबूत मिल गया था। तो क्या था वो सबूत? गांव वाले इससे पहले कि कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, तभी उन्हें लगता है कि जो गांव का बस अड्डा है उसका जो सीसीटीवी कैमरा है क्यों न उसको चेक किया जाए। तो कुछ लोग तो बस अड्डे का सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वे 3 बजे की बाद की फुटेज देख रहे थे, लेकिन लड़की गायब हुई थी कुछ समय पहले। फिर किसी ने कहा कि सुबह 10 बजे से लेकर देखो, क्योंकि किसी को कुछ पक्का पता नहीं है कि बच्ची गायब कब हुई है, किस समय हुई है। और जब वे 10 बजे के बाद से देखना शुरू करते हैं तो 1:34 पर एक व्यक्ति उस बच्ची को बड़े आराम के साथ जंगल की ओर लेकर जा रहा होता है। वहाँ पर जो खेल स्टेडियम है उसकी ओर लेकर जा रहा होता है। तो जब वो व्यक्ति लड़की को उस तरफ लेकर जाता है तो 1:34 से 1:41 तक वह लगातार उस कैमरे में इधर उधर चलते हुए दिखाई देता है। बच्ची भी दिखाई देती है। जब 3-4 मिनट तक वो उस लड़की को किसी न किसी बहाने से आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, वह रुक जाती है और वो चलता रहता है। इसी तरह से लग ही नहीं रहा था कि इसको जानबूझकर ज़बरदस्ती लेकर जाया जा रहा है, वह उसको बहला फुसला के ले जा रहा होता है। अब पता नहीं क्या बहाना लिया था क्या नहीं। जब उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर उस आदमी का चेहरा आ जाता है, उसका पूरा हुलिया आ जाता है, तो वो चेहरा, वो हुलिया किसी और का नहीं बल्कि उनके पड़ोसी चाचा पवन कुमार का होता है। और पुलिस को जब गुस्सा आता है तो पुलिस उससे अपने तरीके से पूछती है, और जब अपने तरीके से पूछती है तो वह चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिसको सुनने के बाद न केवल गांव के बल्कि पुलिस वालों के बल्कि पूरे प्रदेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल वो उस बच्ची को कह रहा था कि चलो आज मैं तुमको स्टेडियम में खिलाने के लिए ले चलता हूँ। लड़की जो कि खेलों की और खेल खेलने की बहुत शौकीन होती है
और उसकी खेलों के प्रति इतनी रुचि होती है कि जिसको देखते हुए न सिर्फ उसके घर वालों को बल्कि पूरे गांव के लोगों को ऐसा लगता था कि वो बड़ी होकर एक दिन बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेगी और अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करेगी। तो इसी कारण पड़ोसी चाचा के खेलने जाने के बारे में कहने पर वो उसके साथ चल पड़ती है। तो वो उस लड़की को खिलाते हुए स्टेडियम की तरफ लेकर जाता है, यानी वो कभी आगे हो जाता है तो कभी वो पीछे हो जाती है, और कभी वो आगे हो जाती है तो वो पीछे हो जाता है। तो इस तरह से वह बहला फुसलाकर उस 7 साल की बच्ची को लेकर जा रहा था, जो कि कैमरे में दिख रहा था। और लेकर जाने के बाद वह उसको खेल स्टेडियम की जगह वहाँ पर आगे की तरफ जो थोड़ा सा जंगल था, बीहड़ होता है, उस बीहड़ के कटीले इलाके में लेकर चला जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद जैसे उसने गलत नीयत से उस लड़की को पकड़ा तो भी उस लड़की को कुछ पता नहीं चला, उसको कुछ गलत एहसास नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से उसने उसके कपड़े उतारने शुरू किए तब उस लड़की को एहसास होता है कि उसके साथ गलत हो रहा है या गलत होने ही वाला है। उस लड़की ने जब चिल्लाना शुरू किया, उसने जब आवाज़ लगाई अपनी माँ को, अपने पापा को, तो उस शैतान ने, जो उसका चाचा लगता था पवन, उसने उसका मुंह दबोच लिया और मुंह बंद तब तक किए रखा जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। उसको पता ही नहीं चला कि वो मर चुकी है। और उसके बाद उसने, तब तक उसका मन नहीं भरा, तब तक उसका रेप किया। यानी कि अब इसके बाद 2:41 पर वापस आता है और वापस आने की उसकी अकेले की रिकॉर्डिंग थी, बच्ची उसके साथ नहीं थी। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब तक गांव में आवाज़ पड़ चुकी होती है कि ये लड़की गायब हो गई है, लगभग 5:30 बजे के आसपास होता है टाइम, तो तब वो सोचता है कि उसने सारे सबूतों को मिटा देना चाहिए। अगर वो लोगों को पता चल गया तो लोग उसको जान से मार डालेंगे। तो वो एक 2 लीटर की बोतल जो होती है उसको लेकर सीधा पेट्रोल पंप पर जाता है और पेट्रोल पंप वाले से कहता है कि मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मुझे पेट्रोल दे दो। पेट्रोल लेने के बहाने से जो पेट्रोल पंप पे वो जाता है तो उसको पेट्रोल मिल जाता है। पेट्रोल लेने के बाद वो सीधे वापस उसी घटना स्थल पर आता है जहां वो लड़की की लाश पड़ी होती है। शाम के लगभग 6:30 बजे का आसपास का टाइम था, जब बड़ी संख्या में लोग पुलिस वालों के पास गए हुए थे। तो इसी बीच में इस वक्त वह व्यक्ति जो होता है वो सबूत मिटाने के लिए उस लड़की के शरीर पर सभी हिस्सों पर पेट्रोल डालता है और बहुत हद से ज़्यादा पेट्रोल डालता है और फिर उसमें आग लगा देता है। और तब तक वहाँ पर बैठकर उसे जलते हुए देखता रहता है जब तक कि उसे लगता है कि वो पूरी तरह से जल गई है। तो दोस्तों, उस जलती हुई लड़की को वो तब तक उसके पास जलते हुए बैठकर देखता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से नहीं जल जाती है। और जब उसको लगता है कि बच्ची पूरी तरह से जलकर लगभग ख़त्म हो गई है और उसे लगता है कि अब सारे सबूत पूरी तरह से मिट चुके हैं, लेकिन वह बिल्कुल नहीं जानता था कि जिस सबूत को वह मिटाने की कोशिश कर रहा है उससे पहले ही बस अड्डे का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर वो सारे सबूत कैद हो चुके हैं और उस कैद हुए सबूत को मिटाया नहीं जा सकता था। जब पुलिस वालों को इस बात का पता चलता है और गांव वालों को भी इस बात का पता चलता है तो गांव वाले बेहद गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस वाले एक और सवाल करते हैं उस कमबख्त से कि जिस बेटी के साथ वो अक्सर खेलता रहता था उस बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करते हुए क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी तुझे तेरा जो दिल है वो नहीं कांपा। तो वो कहता है कि जब वह कर रहा था ये घिनौना काम
तब उस लड़की ने चीखने की, चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हवस की आग में कुछ इस कदर अंधा हो गया था कि ना उसे उसकी चीखें सुनाई दी और ना ही उसका डर, ना ही उसकी तकलीफ उसे दिखाई दी। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी और वो था वो काम जो वो कर रहा था। और पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है, हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह मीडिया रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर होता है कि उसने मरी हुई लड़की के साथ भी घिनौना कृत्य किया था। लगभग 1.5 घंटे के बाद जब उसका मन भर जाता है तभी वह उसको छोड़ता है। और यह बात जब लोगों को पता चलती है तो लगभग 39 बिरादरी के लोग एक पंचायत का आयोजन करते हैं। और पंचायत आयोजित करने के बाद सिर्फ एक ही मांग सब कर रहे थे कि इस अपराधी को, जिसने उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ, उस बच्ची के साथ जो देश का भविष्य बनने जा रही थी, देश के लिए खिलाड़ी बनने वाली थी, जो प्रदेश का नाम रोशन करने वाली थी, उसके साथ ऐसा कृत्य किया, घिनौना कृत्य, उसको कम से कम समय में फांसी दी जाए। लेकिन उसकी मां रोते हुए एक ही बात कह रही थी कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ उस हत्यारे को कम से कम समय में ऐसी बड़ी से बड़ी सजा दे जो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक मिसाल बन जाए, जिससे कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले हजारों बार सोचे। तो दोस्तों, वाकई इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सचेत करना है, आपको सचेत करना है कि आपके बच्चे कब, कहाँ, किधर, किसके साथ खेल रहे हैं और आपको उनका हर वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है, हालांकि पड़ोसी का जो धर्म होता है वह सगों से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो पड़ोसी था वह बेटी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता था कि सगे भी न कर पाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो व्यक्ति पड़ोसी है, जो उनके लिए सगे से भी बढ़कर है, उसका चाचा होने की जो एक्टिंग कर रहा है, वह व्यक्ति आखिरकार इतना घिनौना कुकर्म कर देगा, इतना बड़ा पाप कर देगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। जल्द ही मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए। और दोस्तों, चैनल पर बने रहिए। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक नमस्कार।